SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं विनीता नौटियाल आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 14, जिसका नाम है आप कितने साथ हैं। पुरुषार्थ किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। पुरुषार्थी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से हार नहीं मानता, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति स्वाभिमानी, साहसी, दूरदर्शी तथा परिश्रमी होते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ होता है तथा सफलता उनके कदम चूमती है। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। सफलता का कहना है कि मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी हूं जो अपनी रीढ़ मतलब अपनी कमर को हमेशा सीधा रखते हैं, मतलब थकते नहीं हैं। जो कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। ऐसे लोग जो कभी भी अपना न्यायोचित मतलब जहां पर उनको न्याय मिलना चाहिए वहां पर वो पीछे नहीं हटते, न्याय को अपना अधिकार समझ के हमेशा आगे रहते हैं और कभी भी सिर झुका करके अत्याचार को नहीं सहते। ऐसे लोगों के मैं हमेशा साथ हूं। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन वो इस चीज की कोई परवाह नहीं करते कि मेरे साथ कोई खड़ा है या फिर मैं अकेला खड़ा हूं, और वो अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं। ऐसे लोगों के मैं साथ रहती हूँ। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार। जो लोग डरते नहीं, बिना डरे अपने विचारों को लोगों के सामने उजागर करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, और जिनकी जीवा पर उनके अंतर मतलब अंतर मन में जो भी उनके चल रहा है, चाहे वो किसी के लिए कटु ही क्यों ना हो, लेकिन वो सच बोलने का दम रखते हैं। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आततियों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ऐसे लोग जिनके ऊपर सामने से आ रहे किसी भी विचार या वाणी का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी हूं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता। जो कभी भी दुनिया के आगे झुकते नहीं है, कभी भी समझौता नहीं करते और अपने ऊंचे से ऊंचे सपने को देखने का और उनको साकार करने का दम रखते हैं। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत की तरह चीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनकी नजर जो है वो दूर तक देख सकती है और बिल्कुल साफ देख सकती है भविष्य के चित्र को, ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी हूं जो अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़कर टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं। जो अपने कंधों को पर्वत से बढ़कर टक्कर लेते हैं, मतलब अपने कंधों को उठाकर और सामने आने वाली मुसीबतों का सामना करते हैं, और रास्ते में जो अपने पावों को रास्ते में आने वाली मुसीबतों के आगे रुकने नहीं देते, निरंतर चलते रहते हैं। जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिन लोगों को लोहे की जंजीरें बांध नहीं सकती, उनको जो कार्य करना है वो करेंगे ही, तो ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी हूं। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर। मतलब जो अपने सर के ऊपर एक जलती हुई लकड़ी लेकर के चलने का दम रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ में मैं हमेशा रहूंगी। जो हार जीत का सौदा कर सकते हैं, अपने प्राणों की बाजी भी लगा सकते हैं। जो
कूद उददी में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो लोग एक बार उददी में कूदने के बाद फिर तीर को नहीं ताकते, मतलब सागर में अगर एक बार कूद गए तो वो किनारे को नहीं देखते, ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। जिनको यह अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको ये परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब तक दिशकुल। जिनको यह इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कब उनके कार्य के लिए तारे अनुकूल होंगे, कौन सी घड़ी उनके लिए शुभ है, कौन सी घड़ी उनके लिए अशुभ है, जिनको इस बात की चिंता नहीं है, सिर्फ उनको अपने कार्य पर ही ध्यान देना है। जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मतलब वो अपने हाथों से ही अपनी तकदीर को घुमाना और बनाना जानते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान, सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो कब चलता तूफान। तुम कौन हो अगर ये तुम मुझसे कहो, और सही गलत रास्ते को जान लो, खुद ही सोच कर या पूछ पूछ कर, कभी तूफान चला नहीं करता, उसको अपना रास्ता खुद पता होता है कि उसको कहाँ जाना है। ठीक है। सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। सतपथ मतलब सत्य का मार्ग वही है जिस मार्ग पर वीर अपनी छाती ताने जाते हैं, और मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी हूं जो अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। अब हम करने जा रहे हैं आपके शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ। तज यानी छोड़ना, न्यायोचित यानी न्याय के आधार पर जो उचित हो, अधिकार यानी हक, शीश यानी सिर, नवाकर यानी झुकाकर, निर्भय जिसे किसी का डर ना हो, अंतर मन, आतताई अत्याचारी, शमशीर तलवार, न्योता आमंत्रण, पथ रास्ता, लूका धरकर जलती हुई लकड़ी रखकर, उतधी सागर, भद्रा शुभ कार्य के लिए प्रतिकूल समय, दिशकुल अशुभ घड़ी, सतपथ सही पथ। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। अब आपको नीचे दिए गए इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है और इस कविता को संस्मरण भी करना है। आज की कक्षा में हम सीखेंगे इतना ही। मैं आपसे अब मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।